हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 13 का जितना भी प्रीवियस ईयर का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आ चुका है वो सारा। ठीक है, अभी तक हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर दैट इज 13 का, इन चैप्टर 12 तक का अभी तक मैंने जितना भी एमसीक्यू इन सभी चैप्टर का था मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का दैट इज प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। यहाँ पे हम लोग को चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ए न्यू बॉल इज क्रिएटेड, एक नया बॉल क्रिएट किया गया बाय मेल्टिंग 3 बॉल ऑफ रेडाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया बॉल क्रिएट किया गया। ठीक है, बाय मेल्टिंग 3 बॉल, बाय मेल्टिंग मतलब 3 बॉल को गला के। तो 3 बॉल कौन सा है, सपोज ये एक बॉल हो गया, ये दूसरा बॉल हो गया और ये तीसरा बॉल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों बॉल जो है, ये फर्स्ट बॉल का जो रेडियस दिया आपको दैट इज r1 इक्वल टू मान लेते हैं ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और दूसरा बॉल का जो रेडियस है इसको मान लेते हैं r2 इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर, और ये तीसरा बॉल का जो रेडियस है इसको मान लेते हैं r3 इक्वल टू कितना दिया आप लोग को, देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला गया है दैट इज अगर ये तीनों बॉल को दैट इज मेल्ट करके, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये तीनों बॉल को मेल्ट करके एक नया बॉल क्रिएट किया गया है। तो ये जो नया बॉल क्रिएट किया है इसका रेडियस क्या होगा ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द न्यू बॉल इज, ये पूछा है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके पास 3 बॉल दिया था जिसका रेडियस 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तीनों बॉल को गला के मेल्ट करके एक नया बॉल क्रिएट किया गया। तो ये नया बॉल का रेडियस क्या होगा वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये तीनों बॉल का वॉल्यूम को, ये तीनों का जो वॉल्यूम होगा उनका प्लस जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज न्यू बॉल का वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दैट इज सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल के बराबर, न्यू बॉल। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे हम लोग जानते हैं अगर मैं ये तीनों बॉल को मेल्ट करके एक साथ इकट्ठा करके ही थर्ड बॉल बना न्यू बॉल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों वॉल्यूम का जो, ये तीनों का जो वॉल्यूम होगा उसका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला बिठाते हैं हम लोग, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका ये फॉर्मूला मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये 3 बार लिख दिया, लेकिन आप लोग एक चीज नोट करना, यहाँ पे फर्स्ट वाला का रेडियस मैंने क्या दिया है r1, तो यहाँ पे क्या होगा r1। ठीक है, दूसरा वाला का रेडियस क्या है, दैट इज r2, और तीसरा वाला का रेडियस क्या है r3, और ये किसके बराबर होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉल के बराबर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखा रेडियस, बिकॉज यहाँ पे मैंने कैपिटल रेडियस लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इन तीनों में से 4/3 पाई जो है कॉमन लेता हूं। तो 4/3 पाई मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा, दैट इज r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। ठीक है, ये बराबर होगा किसका, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब यहां से 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R1 का क्यूब बोला, तो R1 का वैल्यू कितना 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का क्यूब प्लस
R2 का वैल्यू कितना 8, तो यहाँ पे 8 का क्यूब प्लस R3 का वैल्यू कितना, दैट इज R3 का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब का कैपिटल R का क्यूब है, तो सेम एज इट इज। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का क्यूब लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 6 का क्यूब, तो 6 इंटू 6 क्या होता है 36, और 36 इंटू 6 करने से कितना आएगा 216, तो यहाँ पे कितना होगा 216। फिर 8 का क्यूब, 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512, तो 512 यहाँ पे प्लस है। फिर प्लस 10 का क्यूब कितना होगा, दैट इज 1000। ठीक है ना, अब आर क्यूब का आर क्यूब, अब इन सभी को हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया 1000 प्लस फिर कितना दिया 512, फिर कितना दिया 216। ठीक है ना, तो 6 प्लस 2 8, 2 और यहाँ पे 5 6 7 और यहाँ पे 1, तो ये कितना आ गया दैट इज 1728 इक्वल टू आर क्यूब। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको उल्टा कर लेता हूं। तो जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये कितना होगा दैट इज आर क्यूब इक्वल टू 1728। ठीक है, अब मैं क्यूब को उस साइड भेजता हूं, तो ये क्यूब को जब इस साइड भेजूंगा तो क्या पहन देगा, रूट पहन देगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 1728, और हम लोग जानते हैं ये 1728 किसका क्यूब रूट है, दैट इज 12 का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा न्यू बॉल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इन सभी में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, दैट इज ए नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, तो आप लोग वीडियो पोस्ट करके इसको लिख लेना। करते दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो। यहाँ पे दो वॉल्यूम दिया गया है, दैट इज मान लीजिए V1 बाई V2, ये कितना दिया दैट इज 64/27, तो 64/27 ये दिया वॉल्यूम। तो आप लोग से पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया के रेशियो क्या होगा। ठीक है, दैट इज सरफेस एरिया S1/S2 का रेशियो क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे V1 का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4/3 IR क्यूब, इसको मान लेते हैं R1। ठीक है, और इसका क्या होगा V2 का, दैट इज 4/3 IR2 का क्यूब इक्वल टू कितना दिया 64/27। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये क्यूब को मैं उस साइड भेज दे रहा हूँ और ये क्यूब का भी उस साइड। ठीक है, तो R1/R2 इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 64 का क्यूब रूट और नीचे भी 27 का क्यूब रूट। तो यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू कितना आ गया, ये 64 किसका क्यूब रूट है, दैट इज 8 का, और 27 किसका क्यूब रूट है, दैट इज 3 का। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू 8, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज R1 का वैल्यू R1 इक्वल टू दैट इज, और एक बात है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 8 का ये क्यूब रूट नहीं होगा, ये 4 का होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू 4 आ गया और R2 का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि मुझे यही निकालना था। ठीक है, तो S1/S2, तो S1 दैट इज सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4πr²। ठीक है, 4πr1 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर 4πr2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज यहाँ पे 4 का 4 इंटू यहाँ पे R1 द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो मुझे सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे स्क्वायर, और R2 का वैल्यू कितना दिया दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये हो गया हमारा S1/S2 दैट इज सरफेस एरिया का रेशियो। तो हमारा इन सभी में से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज 16:9 डी नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज 3। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है,
दैट इज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर इक्वल। अब इसमें बोला जा रहा है कि वॉल्यूम जो है वो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर। ठीक है, हम लोग कौन सा नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही लाइन में आपको दिया है जो वॉल्यूम है और सरफेस एरिया स्फीयर का जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे डायमीटर क्या होगा स्फीयर का, तो आपको डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर। ठीक है, तो आपको डायमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहां से 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, आर स्क्वायर को इस साइड लेके आता हूं लेफ्ट साइड, और ये 3 को मैं उस साइड भेजता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 उस साइड गया तो क्या होगा, ओनली 3, ये डिवाइड में था, इस साइड गया तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर कैंसल एक, और यहाँ पे ए क्यूब कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, एक रेडियस बचा, एक आर बचा, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गया तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब हम लोग निकाल सकते हैं डायमीटर। तो हम लोग जानते हैं डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2r फॉर्मूला। वो क्या होता है, डायमीटर 2 गुना रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू रेडियस कितना दिया आपको, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 2 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 6 यूनिट, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट नीट प्रोवाइडेड था। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज बी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, और आप लोग क्या करना, इसको ये वीडियो पोस्ट करके ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, दैट इज 2 क्यूब्स, 2 क्यूब है। ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 क्यूब दिया है, ये क्यूब और ये क्यूब। ठीक है, ये क्यूब और ये आपका क्यूब हो गया, और ये दोनों का जो वॉल्यूम है ये आपको कितना दिया, 64, ये क्यूब हो गया। ठीक है, ये दोनों का वॉल्यूम कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम क्या दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो दोनों का साइड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर ज्वाइन एंड टू एंड। अब इसको दोनों को ज्वाइन किया गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग वॉल्यूम से सबसे पहले क्या करते हैं, साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज एल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एल क्यूब, दैट इज साइड का क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 64 लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम मुझे 64 दिया है, इक्वल टू एल क्यूब। अब ये क्यूब इस साइड शिफ्ट करता हूं तो एल इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 64 का क्यूब। तो अगर हम लोग क्यूब रूट निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एल का वैल्यू हम लोग का, दैट इज क्यूब रूट किसका है, 4 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स ये साइड कितना है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर है, ये ब्रेथ कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और ये आपका जो हाइट है ये भी कितना हो गया, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज नोट करना है कि अगर मैं जब सपोज मैंने क्या कर दिया, दोनों क्यूब को अटैच कर दिया, तो जब दोनों क्यूब को अटैच कर दूंगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई अगर ये 4 है तो ये भी 4 हुआ, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी कितना, तो इन दोनों का सेम लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यों आया, बिकॉज इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वॉल्यूम को अटैच किया गया है, ज्वाइन किया गया है, तो अगर इन दोनों क्यूब को अगर अटैच किया गया है तो इसका लंबाई में क्या होगा, दैट इज अंतर आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे लेंथ 4 था तो अब क्या हो जाएगा, लेंथ 8 हो जाएगा, तो लेंथ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर।
उसके बाद ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ तो सेम रहेगा, ठीक है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट कितना होगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूं, दो क्यूब को जब ज्वाइन करेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, दोनों का लेंथ क्या होगा, ये 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या होगा सेम, और हाइट क्या होगा, दैट इज सेम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं इसका, दैट इज हम लोग को निकालना था सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा, दैट इज यहां पे फॉर्मूला होता 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। तो यहां पे 2 लेंथ कितना है 8 इंटू ब्रेथ कितना है, दैट इज 4 प्लस ब्रेथ कितना 4 और हाइट कितना 4 प्लस हाइट कितना 4 और लेंथ कितना, दैट इज 8, ठीक है ना। तो अब 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 32 प्लस 32 दैट इज 64, और 64 प्लस 16 64 प्लस 16 80, तो 2 इंटू 80 दैट इज इट बिकम 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी नंबर। तो अब ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, देखिए आप लोग ध्यान से, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, जो वॉल्यूम है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो हम लोग करते हैं, दैट इज चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे दिया गया है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 600 मीटर स्क्वायर। यहां पे आप लोग को मैं इसको आप लोग को सॉल्व करके सिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का। यहां पे आप लोग को सरफेस एरिया क्यूब का कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस मीटर स्क्वायर है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको कितना दिया है, दैट इज 600 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहां से हम लोग को क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द ईच एज क्या होगा, दैट इज क्यूब का, सपोज ये क्यूब हो गया, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो आपको दिया हुआ है, इसका जो सरफेस एरिया है वो आपको दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा, यहां से लेके इतना तक इसका लेंथ क्या होगा। तो यहां पे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 6a का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा, 600 का 600 लिख देंगे, यहां से हम लोग a स्क्वायर को सिंगल छोड़ेंगे, तो 6 क्या है मल्टीप्लाई में, ए साइड जान से डिवाइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 600/6, ठीक है। अब 600 जा कितना होता है 600, अब a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, a को सिंगल छोड़ूंगा, तो ये जो स्क्वायर है मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज √100। अब a इक्वल टू कितना होगा, √100 किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज 10 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो हमारा लेंथ ऑफ द एज कितना आ गया 10 मीटर। तो इसमें से इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज बी नंबर 10 मीटर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को मैं एक्सप्लेन करके करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, लेकिन इसमें लेंथ ऑफ द एज निकालना था। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना दिया 486, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको कितना दिया, दैट इज 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला बिठाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, दैट इज 6a स्क्वायर इक्वल टू, ये सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला है, इक्वल टू कितना दिया 486। अब हम लोग a को सिंगल छोड़ेंगे, तो सबसे पहले मैं 6 को क्या करूंगा, राइट साइड शिफ्ट करूंगा, तो 6 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जान से क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 486/6, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा,
इसको मैं डिवाइड करता हूं। तो हम लोग जानते हैं 6 8 जा कितना होता है 48 और 6 1 जा कितना होता है 6। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 81। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूं। तो जब स्क्वायर को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 81, ये रूट ओवर 81 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं 81 किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज 9 का है। तो यहाँ पे हम लोग का लेंथ ऑफ द एज कितना आ गया, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू दैट इज ए क्यूब। ठीक है, दैट मीन्स ए का अगर मैं लेंथ का क्यूब कर देता हूं तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का क्यूब मतलब क्या होगा, ए का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, दैट इज 9। तो ए का वैल्यू 9, तो यहाँ पे क्या होगा 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9 9 जा 81 और 81 9 जा कितना होगा 729। तो यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 729। ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो दैट मीन्स हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो कितना आया, दैट इज 729 का सेंटीमीटर का क्यूब। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, दैट इज डी नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया आप लोग देखो, यहाँ पे बोला गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपको दिया गया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हम लोग को, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या दिया है, सिलेंडर। ये कितना दिया आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया आप लोग को 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोला, यहाँ पे सरकमफेरेंस आपको कितना दिया है, सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस। जैसे कि मान लीजिए ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना दिया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सिलेंडर का जो बेस है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। जो बेस है, तो बेस का जो सरकमफेरेंस है वो आपको दिया है कितना, दैट इज 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, ये कितना दिया, दैट इज 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बिठाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वैल्यू कितना दिया देखिए 2200। तो यहाँ पे क्या होगा 2200। ठीक है, और ये 2 पाई आर एच सेम होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 पाई आर को राइट साइड ही रखूंगा, लेकिन जो एच है इसको लेफ्ट साइड भेजता हूं। तो ये मल्टीप्लाई में है, इस वजह से क्या होगा डिवाइड। तो 2200 बाई एच इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करता हूं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पे सरकमफेरेंस आपको कितना दिया है, दैट इज 220। ठीक है, अब यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे कितना दिया है 220। ठीक है ना, अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, 2 पाई आर का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला है, कहां से, कर्व सरफेस एरिया से। ठीक है, तो मैं 2 पाई आर की जगह पे क्या रख सकता हूं, ये वाला, दैट इज 2200 बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 220। अब मैं क्या करूंगा, एच को मैं इस साइड भेजता हूं और 220 को मैं इस साइड भेजता हूं। ठीक है, तो ये कितना होगा 2200 बाई कितना होगा 220 इक्वल टू एच। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, ये कितना जाओगा 10 जा, तो यहाँ पे हाइट कितना आ गया
दैट इज हाइट आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। तो दैट मीन्स इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा चैप्टर 13 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में वो मैंने आप लोग को सारा करवा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 14 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है दैट इज प्रीवियस ईयर का जो मोस्ट रिपीटेड है वो सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।